हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एसएससी ऑनलाइन मेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल का पार्ट टू। पार्ट वन मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा। उसी जोश के साथ हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे आज, जिसमें मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और मेंस के एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। दूसरी बात ये, साथ ही साथ आप लोग सीएचएसएल के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ओके, तो उनके लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। और एसबीआई क्लर्क भी आ रहा, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, खासकर स्पीड डिस्टेंस टाइम में। तो आप लोग देखना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को, ठीक है, वीडियो को। और आशा करता हूं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएंगे। तो देखते हैं दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन। हो एक क्वेश्चन सबने देखा होगा। When 67 plus 67 is divided by 68, रिमाइंडर क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि 67 के बाद 67 तो करने में हमें जिंदगी निकल जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, अगर किसी ने नेगेटिव का कंसेप्ट पढ़ा है तो वो समझ रहा होगा उस चीजों को। देखो, अभी हम कभी भी 67 को डिवाइड 68 से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये छोटा है। बट हम ये कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर -1 होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा माइनस में भी होता है। इसी थ्योरम को कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। तो ये चीज जिसने नहीं समझी वो मेरे लेक्चर्स में जाके समझ ले पीछे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि 67 के बाद 68 से डिवाइड किया हमने तो -1 आया। -1 की पावर अगर हमारी क्या है, n, कितनी भी हो n, और यहाँ पे क्या n क्या ऑड, तो वो हमारा -1 रहेगा। अगर इवन है तो वो +1 हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, -1 और 68 से फिर आपका ये 67 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप क्या बनेगा, 66। इस सवाल का उत्तर 66। क्लियर? तो 66 इस सवाल का उत्तर आ गया, क्योंकि 68 से 66 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 66 है और नीचे है 68, तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा आपका 66। क्लियर? मेंटली कैलकुलेट होगा, आप एक बार यकीन मानिए, इसको ट्राई जरूर करें जब भी मॉक्स दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, प्री प्लस मेंस में ये हर बार आया है और इस बार भी आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सीरीज चल रही है टॉप 100 विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल, इसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जरूर। आप बस फोकस रखिए, ठीक है, भरोसा रखिए मुझ पे। वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, पिंटू रीचेज स्कूल 5 मिनट्स लेटर, ठीक है, लेट पहुंच रहा है। इफ ही वॉक 4 किलो, अगर वो 4 किलोमीटर पे चलता तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता। आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि लेट को आपने लेना है, और लेट और अर्ली हो तो लेट प्लस अर्ली, लेट माइनस और अर्ली प्लस, तो इन दोनों जब डिफरेंट हो तो आपने क्या करना, टाइम को प्लस कर देना, ठीक है। जब भी डिफरेंट हो, लेट लेट हो तो माइनस करना, अर्ली अर्ली तो माइनस करना, लेट अर्ली एक डिफरेंट होना चाहिए, लेट अर्ली है तो प्लस करना है। तो टोटल टाइम का डिफरेंस आपने देखना है, 5 और 5 10 मिनट होता है। बस ये चीज आपको समझ में आ गई तो उसके बाद तो सिंपल सा अपना एक कंसेप्ट है। डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। इसी फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाई किया, क्या लिख दिया, S1 इंटू S2, मॉड में लिख दिया S1 माइनस S2 इंटू टोटल टाइम टेकन। अब आपको पता है स्पीड वन हमारी क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है 4 किलोमीटर, इन दोनों का डिफरेंस -1 आएगा, तो -1 मोड़ के बाहर आता तो क्या बन जाता, +1, ठीक है। और 10 मिनट्स को हम ओवर में चेंज करें तो 10/60, ये आपका क्या बन जाएगा, 10 से काटेंगे 6 बन जाएगा, और 6 से काटा तो ये 2 बन गया। तो आंसर सवाल का उत्तर क्या होगा, 2 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी है। समझ में आया होगा होपफुली। नहीं आया तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पीछे जाके दोबारा से देखिए। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इसके बाद आप लोग ऐसे ही करना। तो स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे कंसेप्ट मैंने वही लगाया, क्या किया मैंने, दो स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2। मॉड मॉड में कोई चीज अगर माइनस में होगी तो इसके बाहर क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। तो इसलिए आप टेंशन लेना, दोनों का डिफरेंस पहले ही देख लेना और नीचे रख देना। और टाइम का जरूर ध्यान रखना कि ओवर्स में दिया है कि मिनट्स में दिया है। अगर मिनट्स में दिया तो ओवर्स में जरूर बदल लें, क्योंकि बदलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मेंस में आता है, वो भी मैं कराऊंगा, अभी अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 किलोमीटर है। तीसरा सवाल अपना बहुत ही सुंदर है, x+1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको √3 भी दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ना लगा के।
तो आप घबराना नहीं। तो ऐसे केस के लिए मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया था, x6 प्लस इक्वल टू 0 होता है तो x6 की वैल्यू हमारे पास -1। इस चीज को आप याद रखिए। इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो ही ये क्वेश्चन बना पाओगे, अदरवाइज घूमते रह जाओगे और सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए कि आपने हमेशा 6 के पावर का जोड़ा बनाना है। अगर आप इन दोनों जोड़ा बनाते हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से 200 आएगा, तो 200 बाहर निकालोगे तो ये x के बाद 6 प्लस 1 ये हो गया। ऐसे ही इसका जोड़ा बनेगा, ऐसे इसका जोड़ा बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये 0 है, ये 0 है, सारे 0 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 0। क्लियर? इसका आंसर भी क्या होगा? 0। तो ये चीज आपने समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। ठीक है, 3D में आता है क्वेश्चन। इसके तरह तरह के फॉर्मूले हैं, लोग तरह तरह तरीके से करते हैं, बट आपने फिर से कॉन्जिक्यूटिव फॉर्मूला लगाना अपना सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव, जो कि आपका होता है अगर इंक्रीज हो रहा है आपका तो आपने प्लस साइन से लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लेना है। ठीक है, तो ये होगा a प्लस बी ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। अब देखिए 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे 100। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 100, 50 दूनी 100, 25 मीन्स 125% सवाल का उत्तर है। समझ में आया होगा? सवाल मैंने पढ़े ही बना सॉल्व कर दिया। देखिए कैसे अभी इसको सॉल्व करेंगे। ईच एज ऑफ द क्यूब, एज मीन्स साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। अगर उसकी अभी अगर 10 है तो बाद में क्या हो जाती है? 15 हो जाती है। ये समझ के मान चल लो, 1 है तो 2 हो जाती है, 2 है तो 3 हो जाती है। ठीक है, ऐसे ये करना है इसको। तो अब ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। दूसरा तरीका परसेंटेज के कंसेप्ट से भी निकाल सकते थे। 50 को 1/2 लिखेंगे तो इसका मतलब 1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2 पे 3 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बट बेस्ट तरीका आपका ये, क्योंकि मेंटली कैलकुलेट 50-50 100 और 50-50 का गुणा कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो ये आपका मेंटली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगेन प्री प्लस मेंस में आता है बहुत ज्यादा, सीएचएसएल में जरूर आएगा। मेंस का तो पता नहीं, बस सीएचएसएल में जरूर आएगा। क्या इफ sin 3a इक्वल टू cos a minus 26 where 3 is an acute angle। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, 90 भी नहीं रख सकते हम लोग। देन द वैल्यू ऑफ a, तो ऐसे में हमेशा हमेशा देखना है कि साइन और कॉस ये दोनों कन्वर्ट, अगर टेन कॉट कॉसेक सेक ये दोनों ऐसे जोड़े बनते हैं जो आपस में चेंज होते हैं। क्योंकि पता है हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये दोनों 90 होना चाहिए। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है। तो आपने क्या करना, जो एंगल दे रखा है 3a और ये चीज, ये पूरा क्या एंगल है, इन एंगल को जोड़ देना है। 3a प्लस a माइनस 26 और बराबर किसका रख दोगे? 90 के, क्योंकि ये 90 डिग्री का पेयर बनेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस 30। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक बस यही है कि दोनों एंगल को जोड़ना है। ठीक है, और इक्वल टू 90 कर देना। अब आपने देख लेना, ये जो आपका 4 हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। इसको जब करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29 डिग्री। ये ऑप्शन आपका 29 डिग्री। होपफुली समझ आ रहा होगा आपको। थोड़ी स्पीड ज्यादा है क्योंकि मेरा मानना है कि वीडियो छोटी हो, क्वेश्चंस अच्छे हो तो फायदा है। लंबी लंबी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। चाहता तो मैं इस वीडियो को 40 मिनट खींच सकता था, बट नहीं, मुझे आगे भी आपके लिए अच्छा काम करना है। इसलिए मैं इस वीडियो को 14-15 मिनट में खत्म करके आपके लिए नया पार्ट लेके आऊंगा अगले दिन। तो आशा करता हूँ आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, इसी तरह मुझे प्यार देते रहेंगे। अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग मेरे इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए, अब बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस ए भी रखेंगे, माइनस बी से रखेंगे, माइनस ए से रखेंगे, फिर यहाँ 1 जोड़ेंगे, फिर फॉर्मूला बनाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो आनी चाहिए, नो डाउट। मैं कहता हूँ आनी चाहिए। आपको तरीके सारे पता होने चाहिए, क्योंकि अगर एक तरीका फंसता है तो आपको नेचुरल तरीका पता है तो आप कर लोगे। बट मैं अगर यहाँ पे कहूंगा, पहले तो आपने चीजें देखनी कि आप बेली पुट कर सकते हो कि नहीं। बेली पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? ये देखिए आप, अगर हम तीनों को 1-1 रख दें, ठीक है, ये 1 ये 1 ये 1, तो इस पे भी कोई 1 का मल्टीप्लाई आपका 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 1 ये 1 ये 1, देखो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई, इसका मतलब 1 + 1 अपॉन 1, तो ये क्या आ गया आपका 2। इस सवाल का उत्तर 2 हो गया। मतलब 5-10 सेकंड से भी कम समय लगा होगा इसमें। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही लोग गलत करते हैं इस सवाल को,
क्या कहता है कि 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस इज। अब देखो फ्रेंड्स, ऐसे सवालों में आप अपना क्या करते हैं, 100 मानना चालू कर देते हैं, एक्स मानना चालू करते हैं, CPY SP पता नहीं क्या क्या लेते हैं, मेरे समझ में नहीं आता सब क्यों लेते हैं आप लोग, जबकि सवाल में साफ साफ दे रखा है। देखो एक चीज आपको समझनी है इसमें कि 60 और 50, ठीक है, इसको कंफ्यूजन है वो ऐसे कर ले, ये चीज दे रखी CP और SP, इसको उल्टा कर लो, ऐसे क्रॉस कर लो, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दो कि 50% जो SP लिखा ना, वो आपका क्या होगा, वो आपका हमेशा CP होगा, जो SP के साथ लिखा है वो CP होगा, मतलब ये वाला जो आपका क्या होगा, CP होगा, ठीक है। और डिफरेंस देख लो, अब आपने देखना है कि 60% है, अब देखो उल्टा करने पे SP 60 बन गया, ये CP 50 बन गया, तो अब देख लो 10 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 10/50 गुणे 100, ठीक है, ये 20% प्रॉफिट आ गया। मेंटली देखना कैसे, आपने बस एक चीज ध्यान रखनी कि जो SP के साथ है वो हमेशा CP रहेगा, और डिफरेंस तो आपने देख ही लेना, क्वेश्चन देखते बदल जाएगा, अब बस प्रॉफिट देखना, लॉस देखना, कैसे देखना, तो उसके लिए ये चीज आप एक बार क्रॉस कर लेना, इस चीज को क्रॉस करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई लॉस हो रहा है, तो ये जो इसके साथ क्रॉस होगा वो प्रॉफिट होगा। देख लीजिए आपने, सिंपल सी बात है कि 10 का प्रॉफिट हो रहा है और कितने पर, 50 पे हो रहा है, तो ये बिल्कुल आसान सवाल था, पेन पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। जब प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आ जाएंगी। और MTS के लिए एक और मैं ऐसे, सॉरी मैं लेटर राइटिंग बताऊंगा, क्योंकि लेटर राइटिंग बहुत इजी होता है, तो आप लोगों को दोनों में से एक लिखना है, तो आज शाम तक वो भी अपलोड हो जाएगा होपफुली। और इस वीडियो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं, और हमारे फेसबुक पेज SSC ऑनलाइन मेंटर से आप जुड़ लें, हमारा ग्रुप का लिंक दे रखा है साइड में, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम, कहीं भी आप जाके पोस्ट कर सकते, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, ठीक है, मेहनत करिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, इतना टाइम मिला है सीजीएल मेंस में, काफी लोगों को गोल्डन चांस मिला होगा, तो वो लोग भी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। मस्त पेपर है ये, मस्त पोस्ट है, मतलब लाइफ बन जाएगी यार दोस्तों, यकीन मानिए, मेरे भैया जी हैं इनकम टैक्स में, कहते हैं कि बहुत अच्छा जॉब है, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, ठीक है। तो एक बार लाइफ सेट हो गई पर जिंदगी भर कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लियर। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। थैंक यू।